हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे लंच बॉक्स की हो रही है तैयारी एज़ यूजुअल। जैसे कि मेरे व्लॉग की शुरुआत ज़्यादातर लंच बॉक्स से ही होती है, क्योंकि मॉर्निंग का ना सबसे पहला काम यही होता है। तो मैं बना रही हूँ परवल और आलू की सब्ज़ी। तो मेरे घर में ना परवल सबको ही अच्छे लगते हैं। जैसे आरोग्य के पापा वैसे तो जो बहुत सारी सब्जियां हैं जो नहीं खाते, लेकिन परवल वो आराम से खा लेते हैं। इसकी चाहे मैं भुजिया बनाऊँ या इस तरह से। तो जिस दिन ये वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो फिर मुझे कुछ दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे परवल को अच्छी तरह से छील लिया था मैंने। मतलब छीलनी से नहीं छीला था, पीलर की हेल्प से नहीं छीला था, चाकू से ही थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैप करके, जो बिल्कुल थिन सी स्किन होती है उसके ऊपर की, उसको स्क्रैप कर दिया था। और उसके बाद उसके अंदर के बीज निकाल दिए थे। अगर बिल्कुल टेंडर सी होती है तो बीज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उसके बीज थोड़े मोटे मोटे से होते हैं तो दांतों में फंसते हैं, उस टाइम पे मैं उसको निकाल देती हूँ। और परवल को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी ये कढ़ाई के कलर को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये मेरे सामने आती है तो मैं जल्दीबाजी में इसको उठा करके बना लेती हूँ इसमें, लेकिन वीडियो में देख के मुझे खुद ही बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं कहीं अलग ही रख दूँ, बस फ्राइंग वगैरह के लिए इसका काम करूँगी। क्योंकि ना कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास, 3-4 कढ़ाइयाँ हैं। बस यही है कि सफिशिएंट साइज़ ये इसी का है, तो मुझे ना एक इसी सेम साइज़ में कढ़ाई लेनी है। तो देखो, मैं जल्दी ही लूँगी। फ़िलहाल आ जाते हैं सब्ज़ी पे। तो जो भी तेल बचा था कढ़ाई में, जिसमें मैंने परवल फ्राई करके निकाले थे, उसी में मैंने ये प्याज, मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ डाल करके भून रही हूँ मैं। तो थोड़ा अच्छा सा रेड सा कलर आ जाए जब तक मैं इसको भूनूंगी। तो देखिए, यहाँ पे प्याज मेरे अच्छी तरह से भून गए थे। और ये उसके बाद कटे हुए आलू हैं। तो आलू और परवल को लगभग एक साइज़ में ही कट करना है, ताकि सब्जी का जो कुकिंग टाइम है वो सेम ही रहे। और प्याज ना थोड़ा अच्छा सा भुनना है आपको। जिस भी सब्ज़ी में हम प्याज को पीस करके यूज़ नहीं करते हैं, उसमें अगर आप कट करके यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा भुनना होता है, ताकि कच्चापन सा ना लगे। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने इसमें इन आलूओं को भी फ्राई कर लिया है। और उसके बाद ये जो परवल भून करके रखे थे, उसको भी मैंने इसमें वापस से मिक्स कर दिया है। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 बड़े अच्छे कटे हुए लाल टमाटर। और अच्छा कलर का ही टमाटर आपको चाहिए, इससे ना खट्टापन आता है अच्छा सा। और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा सा ही धनिया सा पाउडर, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और नमक मैंने यहाँ पे ऐड करा है। कश्मीरी रेड चिली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा सा सुनहरा सा कलर आता है इस पर। तो वो तो मेरे पास थी नहीं फ़िलहाल, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, नहीं डाला है। और बाकी ये सारे मसालों को और सारे टमाटरों को एक साथ ही आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपको इसको बिल्कुल ही पानी पानी सा नहीं रखना है ना, तो आप यहाँ पे बस 2-4 बूंदें पानी की डाल करके और इसको ढक के पका दीजिए। तो ये ऐसे ही सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी सी बन के हो जाती है तैयार। और लेकिन वही है ना कि लंच बॉक्स के लिए जब भी मैं देती हूँ तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि सूखा सूखा ना, क्योंकि लंच टाइम तक रोटियाँ भी ठंडी हो जाती हैं। और इस तरह से अगर सब्ज़ी सूखी वाली खाओ तो गले में फंसती है। और इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी रखती हूँ। हालांकि जब तक ये पकेगी तब तक पानी इसका अच्छी तरह से सूख जाएगा, थोड़ा सा ही रह जाएगा, लेकिन स्टिल वो फंसेगी नहीं, सूखी सूखी सी नहीं लगेगी। तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मैंने ढक दिया है। और बस सब्जी बन जाएगी 5-10 मिनट में। यहाँ पे रोटियाँ भी मैं फटाफट से तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, खाना बन के हो गया तैयार, लंच बॉक्स में जो भी मुझे देना था। तो रोटी मैंने वही रैप कर दी है फॉयल पेपर में। और उसके बाद बस इसमें सब्ज़ी रखूँगी। सब्ज़ी थोड़ी देर निकाल के ना मैंने शायद रख दी थी पंखे में। और यहाँ पे मैं दही रख रही हूँ। और ना फ़ोन की ये सेटिंग बहुत बेकार हुई पड़ी है। देखिए, कभी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बिल्कुल वाइट दिखता है, और कभी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो मुझे इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने में और एडिट करने में भी। तो यहाँ पे देखिए, सब्ज़ी पहले ही निकाल के रख दी थी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब उसको मैं पैक करूँगी। यहाँ पे दही जो जमाई थी, थोड़ी सी दही भी मैं रख दे रही हूँ। अच्छा, जब लंच बॉक्स में आरोगी के पापा दही ले जाते हैं ना, तो फिर उसमें वो चीनी नहीं डलवाते, क्योंकि कहते हैं वो बिल्कुल पानी पानी सी हो जाती है।
और खाने के साथ ये खट्टी दही अच्छी लगती है। तो क्योंकि फ्रेश घर की जमी हुई होती है तो इतनी खट्टी भी नहीं होती, और एक दिन मैं दही जमाती हूँ तो वो ज़्यादातर एक दिन में ही दोनों टाइम में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी जैसे अगर किसी ने स्किप किया, मैंने या आरुखी के पापा ने, हमने रात में नहीं ली, तब वो नेक्स्ट डे के लिए बचती है। अदरवाइज़ दही जमाना तो रोज़ का ही काम है। और यहाँ पे सब्ज़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो उसको भी मैंने बंद कर दिया है, और इन सारी बॉक्सेस को रख दूँगी मैं इनके इस डब्बे में। और यहाँ पे देखिए ये चटनी रखना मैं भूल गई थी, तो आरोग्य के पापा ने याद दिलाया कि थोड़ी सी ये चटनी भी रख देना। और ये ना बहुत अच्छी चटनी बनी थी। अब ये ख़त्म ही होने वाली है, मतलब आज जिस डेट पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये चटनी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जल्दी से ही आज या कल में मैं फिर से ये वाली बनाऊँगी और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और पता है, अगर आप इसको ना बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप ना इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मैं वो भी आपको कभी दिखाऊँगी, तो ये आपके बहुत दिन काम आएगी। और ये देखिए, ये है शाम की क्लिप। यहाँ पे आरुखी के पापा ऑफिस से आ चुके थे, और आरू ने ना दिन में खाना नहीं खाया था। मतलब दिन में क्या, सुबह जब वो स्कूल से खाना खा के आया था ना, उसके बाद इसने खाना नहीं खाया था, और पता नहीं क्यों ही नहीं खा रहा था। तो शाम को फिर मैंने इसके लिए एक पैकेट मैगी बना दी थी। और आरू मैगी बिल्कुल सिंपल वाली ही खाता है, मतलब प्याज टमाटर डालती हूँ तो वो नहीं खाता है। तो इसके लिए बिल्कुल जूसी सी सिंपल सी मैगी बनाती हूँ, जिसपे पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है ना, सिर्फ मैगी का जो ये टेस्ट मेकर होता है, जो मसाला होता है, इसको डाल के अगर बनाओ तो थोड़ा सा फीका सा लगता है। तो मैं ना इसमें एडिशनल थोड़ा सा अपना वाला सब्ज़ी मसाला, थोड़ी सी हल्दी और चुटकी भर नमक भी डालती हूँ, ताकि अच्छे से टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और पहले आरू बिल्कुल भी मैगी खाता नहीं था, लेकिन जब से इसको अच्छी लगने लगी है ना, तब से अगर ये रोज़ ही डिमांड करता है और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मांगता है। हालांकि मैदे वाली चीज़ है, बहुत नुकसान करती है, इतना देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कंट्रोल कर रही हूँ इसके ऊपर। तो शाम को मैं इसको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, तो कभी कभी भूल जाता है। और आरू के पापा ऑफिस से आ चुके हैं और शाम का ही टाइम है, तो शाम को जैसा कि आप लोग को पता है कि छोटा मोटा नाश्ता मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि सुबह लंच लेके जाता है इंसान और 1 डेढ़ बजे खाना खाता है, और शाम को आते आते 7 6 7:30 बज जाते हैं, तो थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो कभी मैं वो मुरमुरे वाली नमकीन बना लेती हूँ, कभी कुछ। और इस समय तो फ़िलहाल चिप्स पापड़ बने रखे हैं, तो बहुत ईज़ी हो गया है, फटाफट से तेल डालो और इसको फ्राई कर लो तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे चाय भी बना दी थी एक तरफ रखने के लिए, और आरू की मैगी दे दी उसको, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो वो खा लेगा। और यहाँ पे फिर जो चिप्स पापड़ बनाए थे, मैंने घर पे ही सारी चीज़ें बनाई हैं, रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। होली के दौरान जो वीडियोज़ मैंने डाली हैं उसमें इन सब की रेसिपी है। इन केस अगर आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये चिप्स पापड़ नमकीन तीनों ही चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई थी। तो अभी मैंने एक टेस्टर के लिए डाला है तेल में, तो ये तेल अच्छी तरह से अभी गर्म नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ी देर बाद, मतलब 1 2 मिनट बाद फिर इसमें मैं तलना शुरू करूँगी, तो फिर जल्दी जल्दी से ये पापड़ तलने लगेंगे। और पापड़ों की यही खासियत होती है ना, कि अगर आप इसको मोटा मोटा बनाओगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसको पतले पतले ही बनाने होते हैं। आप देख सकते हो कितना पतला पापड़ मैंने बनाया है, लेकिन जब पतला बनाते हैं ना, तो इसके जलने के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो पापड़ों के साथ बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, तुरंत डालो तुरंत पलटो और बस निकाल लो, नहीं तो जलने के बाद ये बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कितने वाइट वाइट से जल्दी जल्दी से निकाल ले रही हूँ। और अगर आप इसको पलटे वल्टे की हेल्प से निकालना चाहोगे तो ये 100% जल जाएंगे, क्योंकि ये हाथ में आते नहीं, तो इसलिए चिमटे की हेल्प से इसको तलना होता है। तो यहाँ पे थोड़े से पापड़ भी तल लिए हैं और थोड़े से चिप्स और नमकीन भी तलूँगी मैं।
और देखिए ये नमकीन जब मैंने बनाई थी तो प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और मैं तो कहूँगी ना आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। ये ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही मेहनत लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये साल भर बिल्कुल अच्छे रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। बस 2-2 4-4 महीने पे आप इसको एक आधी दिन की धूप लगाते रहो, और ये इतने कुरकुरे और इतने टेस्टी बने थे ना, इसमें जो कि मैंने ना कोई सोडा ना कुछ भी नहीं यूज़ किया था, और आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर की थी। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में ना उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, और आप सेम रेसिपी के साथ बनाइएगा, और आप देखिए कितने फूले फूले से और बिल्कुल ना माउथ वाटरिंग ये बनते हैं, जैसे बिना दांत का भी इंसान इसको खा ले, ये इस तरह की नमकीन बनती है। और हमेशा जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो होममेड फूड से बेकार ही होता है, मतलब यही चीज़ें आप बाहर से लेकर के खाओ तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, और काफ़ी टाइम से रखे हुए होते हैं, तो आपको नहीं पता। तो चीज़ें खाने में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करके आप उसको होममेड बना लो, घर पे बना लो, तो वो आपकी फैमिली के लिए अच्छा होता है। और पता है थोड़ी सी 2-1 दिन की मेहनत होती है और साल भर आप इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं तो कभी भी मिस नहीं करती, मैं ज़रूर बनाती हूँ, भले ही मैं थोड़े ही बनाऊँ। जैसे इस बार मैंने थोड़े थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि उस बीच तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी। लेकिन अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना था। तो कोई बात नहीं, अभी तो धूप अच्छी निकल रही है, तो मैं देखूंगी। मैं नमकीन तो आप 12 मास कभी भी बना सकते हैं। चिप्स पापड़ का थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि आलूओं की वैरायटी भी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, आरू ने अपना मैगी खा लिया था। उसके बाद आज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, इसकी बुक्स भी सुबह आ गई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, और इसके पहले वाली वीडियो में कॉपीज़ वगैरह तो दिखाई दी थी कि आई है, तो बुक्स भी आ गई थी, और इन पे कवर करना बहुत ज़रूरी था। और आरोग्य के पापा ने मेरी बात सुनी नहीं, वो वही वाला कवर लेके आए जो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये थोड़ा सा ना टेक्सचर वाला कवर था, मतलब इसके ऊपर दाने दाने से लगते हैं ना, तो इस पे ना कुछ चलाया नहीं जा सकता, पेन वगैरह अगर आप चलाओगे भी तो वो आसानी से छूट जाता है। तो यहाँ पे ये वाला कवर चढ़ाने में भाई मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा आप ही चढ़ाओ, क्योंकि ये भी ना बहुत नाटक करते हैं उसके बाद कि ये अच्छा नहीं लगा है। ये ना टेप से चिपका रहे थे, पहले कह रहे थे मैं टेप लगाऊंगा, नहीं तो हाथों में स्टेपलर चुभ जाता है, लेकिन फिर टेप से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने कहा स्टेपलर ही लगा दो, अभी तो वो इतना बड़ा हो गया है कि जानता है किस चीज़ से चोट लगेगी। तो ये देखिए यही वाला कवर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बुक्स पे वो चढ़ा रहे हैं, बाकी कॉपीज़ पे मैंने चढ़ा दी थी, बुक पे भी 1-2 मैंने चढ़ाई थी, बट वही है कि मेरे से ना थोड़ा बन नहीं रहा था, तो मुझे वही वाले कवर्स अच्छे लगते हैं। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो फिर थोड़ी देर मैंने इनकी हेल्प करी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना काम वगैरह करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए कॉपियों में कवर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आरोग्य बैठा हुआ है अपनी नई वाली बॉटल के साथ ही। और आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? ये ना इसको कोई नई चीज़ दिखती है, जैसे जो हर नई चीज़ नहीं, जो चीज़ इसको पसंद है, जैसे कोई नई टॉयज़ है या कुछ भी, तो 2-4 दिन ना ये उसको अपने पास ही रखता है, मतलब हमेशा उसके साथ खेलता रहेगा, उसको लेकर के सोएगा भी। फिर जब इसका मन भर जाता है तब ये उसको हटा देता है। और यहाँ पे मैंने इसको कहा था कि कुछ भी टच मत करना, क्योंकि ना फिर चीज़ें इधर उधर वो कर देता। तो यहाँ पे वो बैठ के देख रहा है, कह भी रहा था मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा, और कुछ कुछ बता भी रहा है बीच बीच में, हमारी बातें भी सुन रहा है। तो वही देखिए ना, अब तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। नहीं तो पहले जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब थोड़ी बड़ी हो गई थी, तब तो कवर्स वगैरह का था, स्कूल ने भी मतलब कंपलसरी कर ही दिया था। नहीं तो बिल्कुल छोटे, जैसे जब हम LKG UKG में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम बहुत सारे लोग कवर्स नहीं करते थे, तो जो न्यूज़पेपर आता था ना वो भी हम अपनी कॉपीज़ पे चढ़ाते थे। और पापा ना हमारी कॉपीज़, अब तो बुक्स भी कंपलसरी है कि आपको स्कूल से ही लेना होता है। पहले बस मतलब बहुत छोटे थे जब, तब ऐसा कुछ नहीं था, बुक्स कॉपीज़ तो आप बाहर से भी ले लेते थे, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। पापा हमारी बुक और कॉपी सारी एक साथ ही लेकर के आते थे, और हम लोगों में वो कॉपीज़ बंटती थी, और कॉपी के ऊपर जो कवर होता था
उसको देख देख के उस हिसाब से हम लेते थे कि हमें ये कवर वाली चाहिए, हमें ये कवर वाली चाहिए। आजकल सारी चीज़ें ही इतनी एडवांस है और इतनी ज़्यादा मतलब उस तरह का माहौल रह नहीं गया है। हर चीज़ों में बदलाव है, प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। कॉपीज़ पे कोई तामझाम नहीं है, स्कूल की तरफ से स्कूल के लोगों का मिलता है। और बच्चों में भी उस तरह की एक्साइटमेंट मुझे लगता है नहीं है जो पहले हम लोगों में हुआ करती थी। और या हो सकता है अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, उसको ये तो पता है कि मेरी बुक्स आई हैं, कॉपीज़ आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बार बार उसको खोलूँ देखूँ या कुछ भी ऐसा। तो जो बुक्स की जो मतलब फिगर वगैरह उसको अच्छे लगते हैं, पिक्चर्स, उसको तो वो लेकर के देख रहा था, बाकी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था। हालांकि अभी छोटा ही है और हम तो अपनी बुक्स को रात भर उस दिन लेकर के सूंघते थे। वो नई कॉपी की, नई बुक की जो स्मेल होती है ना, वो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भी अलग से लगती है। तो नई कॉपी, नई बुक की स्मेल तो अलग ही लगती है। और आज दिन है मंडे का और टाइम अभी 7:10 हो रहे होंगे। तो थोड़ी बहुत क्लिप्स अभी आपने देखी। हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। आरू के पापा ऑफिस से आए थे। आरू को मैंने मैगी बना करके दी थी और आरू के पापा ऑफिस से आए हैं अभी अभी, और आते के साथ ही चाय वगैरह पीने के बाद हम लग गए हैं काम पे। सबसे ज़रूरी काम आज सुबह आरू के पापा लेकर के आए थे आरू की बुक्स भी। कल तो आपने देखा था कॉपीज़ और ड्रेस वगैरह हम ले आ दिए थे और आरू अपने इस बॉटल में ही बहुत खुश है। तो आरू उधर चलो। तो सुबह सुबह ही ना इसकी बुक्स लेकर के आए थे हम। फिर दिन में मेरे पास टाइम लगा नहीं और आरोकी के पापा ना एक कवर बहुत अच्छा करते हैं। तो बुक्स में ये कर रहे हैं, ये प्लास्टिक वाले कवर दिखाना एक बार आप, कवर क्या लेकर आए। ये जो इस तरह के कवर होते हैं ना, बिल्कुल पॉलीथीन वाले, मतलब देख के आपको स्काई ब्लू लग रहा है लेकिन एक इंडिविजुअल है। ये एक एक बुक पे ऐसे चढ़ेगा। तो ये फिर मैंने नहीं छेड़ा, मैंने कहा यही चढ़ाएगी बुक पे। और बाकी कॉपीज़ के लिए इसकी कलरफुल कवर्स हैं तो वो अभी मैं चढ़ाऊँगी। और बस इसी काम में हम लोग लग गए। तो आरू के पापा यहाँ बैठे हैं, आरू वहाँ पे लेटा हुआ है और मैं भी चाय वगैरह पी चुकी हूँ। अभी चाय के बर्तन रहते हैं धोने के लिए और खाना भी बनाना है। और आज भी ग्रहण लगने वाला है 9 बजे से रात 2 बजे तक। तो इसके पहले ही खाना वगैरह बनाना है, लेकिन अभी 2 घंटे का टाइम है। और मैं ना खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि अभी हमने चिप्स पापड़ वगैरह भी खाए हैं और आरोगी के पापा कह रहे हैं कुछ हल्का बनाना। तो देखती हूँ, रायता बनाऊँगी और चिप्स और खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि आज ये काम डन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों की बुक्स ना बड़ी जल्दी पुरानी हो जाती है। तो चढ़ के बुक बड़ी अच्छी लग रही है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इससे ना वो बुक्स पहचानता भी रहेगा अंदर से, क्योंकि स्टिकर वगैरह पे सब्जेक्ट वगैरह अभी क्योंकि छोटा है पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरह से दिखती रहेगी और इस पर कवर भी हो। ये टेक्सचर वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और आरू इस बार फर्स्ट क्लास में गया तो ये इसकी फ़र्स्ट की बुक है। और आरू के पापा इसमें स्टेपलर नहीं कर रहे हैं, टेप से लगा रहे हैं क्योंकि स्टेपलर फिर हाथ में लगने वगने का डर रहता है ना। तो चलिए फ़ोन अपना ट्राइपॉड पे लगाती हूँ, फटाफट से मैं इनकी हेल्प करती हूँ ताकि ये काम डन हो जाए। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।